हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी ट्रिक में। आज का जो टॉपिक है वो है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, यानी कि वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो इस टॉपिक को समझने से पहले हम समझेंगे पहले कार्य को। ठीक है, कार्य क्या होता है यानी कि वर्क। हम क्या समझते हैं वर्क के बारे में, क्या होता है कार्य, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा। ठीक है, और साथ ही साथ आप इसके न्यूमेरिकल्स भी करते आए होंगे। ठीक है, तो आज हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, समझेंगे भी वर्क क्या होता है। ठीक है, वर्क को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि फोर्स क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तब जाके आप वर्क को पूरी तरह समझ पाएंगे। अगर जनरली बात करें तो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को ही कार्य कहते हैं। ठीक है, मान लो ये कोई ज़मीन है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कोई एक वस्तु रखी हुई है जिसका, ऐसी वस्तु जिसमें मास हो, यानी कि उसके अंदर टोटल क्वांटिटी कंटेन इन अ बॉडी। ठीक है, जिसके अंदर क्वांटिटी कंटेन हो उसे बोला जाता है मास। ठीक है, तो मास मतलब किसी वस्तु में मास हो, यानी कि उसके अंदर भार हो, उस वस्तु को हमने खिसका के थोड़ी देर में मैंने यहाँ पहुँचा दिया है। ठीक है, यानी कि खिसका के मैंने इधर पहुँचा दिया, यानी कि पहले इसकी पोजीशन थी ए, अब इसकी पोजीशन होगी बी। ठीक है, तो यानी कि वस्तु को पहले इस स्थिति में पहुँचा दिया है, तो इसे ही क्या बोला जाता है, कार्य बोला जाता है, यानी कि वर्क बोला जाता है। आया समझ में। अगर उदाहरण के रूप में अगर देखें, जैसे कि ट्रॉली को खींचना, कुएं से पानी खींचना, साइकिल चलाना। ठीक है, गुटका जो था ये, इसको मैंने धकेला। ठीक है, ये सब क्या है, कार्य कहलाते हैं। ठीक है, अब हम क्या जानेंगे, नियत बल द्वारा किया गया कार्य, यानी कि मैथमेटिकल एक तरह से रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कार्य का। ठीक है, कार्य के लिए किन राशियों की आवश्यकता होती है, किन किन क्वांटिटियों की आवश्यकता होती है। वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स बोला जाता है। ठीक है, जैसा कि हम पढ़ते आए हैं अपनी प्रीवियस छोटी क्लासों में कि कांस्टेंट फोर्स क्या होता है, और हमने विस्थापन क्या लगाना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर हम समझें वर्क का जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, वर्क वर्क डब्ल्यू इक्वल टू होता है फोर्स। फोर्स माने बल, FORCE, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, DISPLACEMENT। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि कार्य बराबर क्या हो गया, कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में क्या, विस्थापन। ठीक है, बल की दिशा में विस्थापन। अब आपको कार्य को जानने से पहले पहले बल जानना पड़ेगा और विस्थापन जानना पड़ेगा। क्या होता है बल और विस्थापन। ठीक है, ये राशियाँ कैसी होती हैं, दोनों अदिश होती हैं, दोनों सदिश होती हैं, या एक अदिश एक सदिश, क्या होता है। ठीक है, जो बल होता है ये कौन सी राशि होती है, बल कैसी राशि होती है, बल होती है सदिश राशि। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और विस्थापन ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। दोनों वेक्टर और वेक्टर मिली तब जाके क्या मिला हमें, कार्य मिला, यानी कि कार्य भी क्या होती है, कार्य क्या होती है। तो यहाँ पर जो कार्य होगा वो सदिश राशि होती है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, अदिश राशि होती है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होती है। कार्य स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन बल और विस्थापन दोनों क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती हैं। अगर आपको सदिश और अदिश के बारे में नहीं पता है तो मेरा एक प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ मैंने एक ट्रिक के साथ बताया है कि सदिश अदिश राशियाँ क्या होती हैं। ठीक है, तो सदिश अदिश राशियों पे ट्रिक के द्वारा समझाया गया है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को भी देखना ना भूलें। ठीक है, चलिए अब देखिए, मैंने यह बोला था कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन होता है। ठीक है, जहाँ बल लगा उसकी दिशा में विस्थापन। अब कैसे, ठीक है, मान लो मैंने कोई एक वस्तु रखी, जैसा कि अभी मैंने बताया था आपको, ये कोई सतह है, ज़मीन है, यहाँ पर मैंने कोई वस्तु रखी है, लकड़ी का गुटका ही मान लीजिए आप। ठीक है, लकड़ी का गुटका मान लीजिए। उसके बाद इस वस्तु को मैंने क्या करा, इसकी अभी पोजीशन थी ए पॉइंट पे रखा हुआ था। अब मैंने क्या करा, थोड़ा सा यहाँ पर फोर्स लगाया। ठीक है, फोर्स मैंने बल लगाया, और बल कहाँ को लगाया, आगे की ओर लगाया, इधर साइड को लगाया। ठीक है, तो खिसकते खिसकते ये यहाँ पहुँच गया। ठीक है, ये लकड़ी का गुटका यहाँ पहुँच गया। अब इसकी पॉइंट, ये कौन सी पोजीशन है, बी पोजीशन हो गई है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो हम लोगों ने क्या गेट किया कि यहाँ पर ये जो स्थान था इसका ए पॉइंट, और ये जो दूसरा स्थान था यानी कि बी पॉइंट, इन दोनों में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया है। ठीक है, यानी कि पोजीशन का डिफरेंस आ गया है, यही क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। ठीक है, और अगर हम इसका फॉर्मूला देखें, वर्क इक्वल टू एफ इंटू एस, एस मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल एस लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, इंटू कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा, कभी कभी ये ऑप्शनल भी आ जाता है कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो एफ एस कॉस थीटा होता है। ठीक है, जनरली। अब यहाँ पर कॉस थीटा का क्या मतलब होता है, अगर आपने टिग्नोमेट्री जो टेबल होती है क्लास 10th में था, उसको अगर आपको पता है कि साइन की वैल्यू 30 में कितनी होती है, 45 में, 90 में, 60 में। ठीक है, वैसी कॉस की वैल्यू भी होती है 30, 45, 60, 90। ठीक है, वो और इसके बाद 10 आती है। ठीक
ठीक है, टेन की वैल्यूज़। तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि कॉस, साइन, कॉस और टेन की वैल्यूज़ क्या होती हैं। अब मैंने यहाँ पर कॉस थीटा इसलिए लिखा क्योंकि कॉस की वैल्यू जीरो पर कितनी होती है, कॉस थीटा, कॉस जीरो की वैल्यू हमेशा वन होती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ थीटा की वैल्यू जीरो रख दूँ, ठीक है, थीटा का मान क्या रख दूँ, शून्य रख दूँ, 0 डिग्री रख दूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे क्या मिलेगा, यानी कि W इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, यानी कि एफ इंटू एस इंटू 1, यानी कि एफ एस। ठीक है, W की वैल्यू एफ एस। तो जनरली ये फॉर्मूला हमें एक तरह से लिखा जाता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं आपको डिटेल में समझाऊं कि अगर मान लो ये कोई सतह है, यहाँ पर ये कोई लकड़ी का गुटका है, मैं इसको अगर क्या कर रहा हूँ, ये बल की दिशा है, इस दिशा की ओर क्या कर रहा हूँ, धक्का दे रहा हूँ, और आपकी क्या है, आपका फोर्स भी इसी डायरेक्शन की ओर लग रहा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन की ओर लग रहा है। ठीक है, और फोर्स भी इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो आपका क्या होगा, काम होगा, वर्क होगा। ठीक है, अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कोई एक लकड़ी का गुटका है, दूसरी कंडीशन, फोर्स इधर लगा रहा हूँ, ठीक है, फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ, और क्या हो रहा है, डायरेक्शन इधर की ओर लग रही है, किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, फोर्स इधर लगा रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट इधर को लग रहा है, या ऐसे भी कह सकता हूँ, फोर्स में इधर लगा रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट इधर को लग रहा है। ठीक है, तब काम हुआ, नहीं हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में हुआ है, तो ये नेगेटिव वर्क आ जाएगा इसको। ये होगा पॉजिटिव वर्क, और ये हो जाएगा नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क नहीं होता, नेगेटिव मतलब डायरेक्शन उल्टी होने को ही नेगेटिव वर्क बोला जाता है। ठीक है, और तीसरी कंडीशन आती है, ये सब क्लास 9th में है, अगर आप एक बार डिटेल में उसको देखें तो तीसरी कंडीशन आती है, मान लो कोई लकड़ी का गुटका है, फोर्स में इधर को लगा रहा हूँ, ठीक है, और लेकिन डायरेक्शन ऊपर की ओर है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर लग रहा है, तो कितना बन रहा है यहाँ पर एंगल, 90 डिग्री का बन रहा है। बन रहा है, नहीं बन रहा है, मैं फोर्स इधर को लगा रहा हूँ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है, तो कितना बना, 90 डिग्री बना। और आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा बिल्कुल भी, आप इस फॉर्मूले में रख दीजिए, कन्फ्यूजन दूर, एफ इंटू एस कॉस कितना हो गया, 90 डिग्री। और आप अगर आपने टेबल पढ़ी है टिक्नोमेट्रिक, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो W इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू 0, यानी कि पूरा काम कितना होगा, 0। ठीक है, रही बात भी सही है, देखिए ना, आप अगर बल इधर को लगा रहे हैं, इधर को धक्का दे रहे हैं, और डायरेक्शन इधर को लग रही है, तो काम होगा क्या, नहीं होगा ना, आप चीज़ वहीं पर रुकी रहेगी। अब आप क्या कर रहे हैं, फोर्स इधर लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी इधर को लग रहा है, तो क्या होगा, काम होगा। अब क्या कर रहे हैं, फोर्स आप इधर को लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इधर को हो रहा है, तो काम होगा, नहीं होगा। आया समझ में, ये 3 कंडीशन है, आपको अपने माइंड में रखनी होंगी। चलिए दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात अच्छे से क्लियर कर दूं कि पॉजिटिव वर्क क्या होता है, नेगेटिव वर्क क्या होता है, और शून्य कार्य क्या होता है। ठीक है, पॉजिटिव वर्क तब होगा जब आप क्या होगा, थीटा की जो वैल्यू होगी, थीटा मतलब एंगल, ठीक है, एंगल की जो वैल्यू होगी, यानी कि थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 90 से क्या होगी, 90 से कम होनी चाहिए। ठीक है, 90 डिग्री से कम होनी चाहिए, तब जाके आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव वर्क मिलेगा। ठीक है, पॉजिटिव वर्क मिलेगा, वर्क क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। ठीक है, और अगर थीटा की वैल्यू, ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा हो जाएगी, 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगी, तब वर्क क्या होगा आपका, तब वर्क नेगेटिव की ओर जाएगा। ठीक है, ऋणात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य का मतलब उल्टी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और अगर थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, एक तरह के शून्य कारक कब होता है, जब लंबवत वाली कंडीशन आती है। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री के इक्वल, 90 डिग्री के इक्वल हो जाए, तब क्या हो जाएगा, शून्य कार्य हो जाएगा, यानी कि फोर्स आप इधर लगा रहे हैं और डायरेक्शन आपकी इधर है, फोर्स इधर लग रहा है, डायरेक्शन आपकी इधर है, तो क्या बना, 90 डिग्री बना। तो एफ एस कॉस थीटा में रख दिया 90, यानी कि W की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, ये कंडीशन थी धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य के बीच। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं आगे की ओर, ऊर्जा क्या होती है उसको जानते हैं। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे ऊर्जा के बारे में, यानी कि एनर्जी के बारे में। ठीक है, क्या होती है एनर्जी, एनर्जी से हम लोग क्या समझते हैं। तो आप लोग एनर्जी से क्या समझते हो, आपने पढ़ा है एनर्जी के बारे में। हमें हर कार्य करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो एनर्जी मतलब ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा सामान्य भाषा में कहा जाता है इसको ऊर्जा, यानी कि किसी भी व्यक्ति, यानी कि कोई भी आदमी है, ठीक है, और कोई भी वस्तु है, यानी कि कोई भी
नॉन लिविंग थिंग्स है, उसके कार्य करने की क्षमता यानी कि उसके काम करने की जो इफ़िशियंसी है वो क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। अब निर्जीव चीज़ों में नॉन लिविंग, तो आप सोच रहे होंगे नॉन लिविंग तो कोई काम नहीं करती। एक तरह से अगर मशीनें ले लें, ठीक है, मशीनें अगर चलाएं नहीं तो वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन अगर वो चलें तो अगर वो काम करें तो मशीन की जो ऊर्जा होगी वो मैकेनिकल एनर्जी होगी, ठीक है। और जो आदमी तो काम करता ही है, लिविंग थिंग्स में आता है, ठीक है, उसकी जो काम करने की क्षमता है, ठीक है, मान लो एक दिन में वो कितनी दीवारें बना लेता है, 10, 4 दीवारें, 5 दीवारें यानी मिल के लोग बना लेते हैं, ठीक है, तो ये सब ऊर्जा के अंतर्गत आता है, ठीक है। ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है दोस्तों? जूल होती है, जूल। और मैंने आपको जैसा बताया था, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है तो उसमें मैं जब न्यूमेरिकल कर रहा था एनर्जी इक्वल टू, मैं तभी आपसे लिख रहा था एनर्जी इक्वल टू, क्या लिख रहा था मैं? एनर्जी इक्वल टू वर्क, वर्क के इक्वल होता है, ठीक है। आज ये पेन थोड़ा समस्या कर रही है। एनर्जी इक्वल टू वर्क इक्वल टू किसके इक्वल होता है? जूल के इक्वल होता है। दोनों की मतलब दोनों की यूनिट सेम होती है, ठीक है। कार्य करने की यानी कि फोर्स इनटू फोर्स की डायरेक्शन में लगा हुआ डिस्प्लेसमेंट, ये क्या कहलाता है? वर्क डन या वर्क कहलाता है। और एनर्जी क्या होती है? किसी भी इंसान के या किसी भी वस्तु के कार्य करने की जो इफ़िशियंसी होती है, काम करने की जो इफ़िशियंसी होती है, उसे एनर्जी कहते हैं। और दोनों की यूनिट होती है जूल, ठीक है। और ऊर्जा के अन्य रूप भी होते हैं, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, और लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, केमिकल एनर्जी, बायोमास एनर्जी, सोलर एनर्जी। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जीज, ठीक है। लेकिन आज हम इस टॉपिक में सिर्फ पढ़ेंगे, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी के बारे में, ठीक है। मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक ऊर्जा के बारे में। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी आप लोगों ने ये भी अपनी प्रीवियस क्लास, खास तौर पे क्लास 9th में पूरा डिटेल में दिया हुआ है एनसीईआरटी की बुक में। एनसीईआरटी जिसने पढ़ ली वह बहुत कुछ जान लेगा, ठीक है। एक तरह से भगवत गीता है एनसीईआरटी, ठीक है। तो एनसीईआरटी को आपने फॉलो करना होगा, एनसीईआरटी से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम जानते हैं यांत्रिक ऊर्जा के अंतर्गत। यांत्रिक ऊर्जा जो होती है ना, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी दो तरह की होती है। एक तो होती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इनका जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो भी सीखेंगे, मैं प्रूव करवाऊंगा, ठीक है। इसको भी मैं बताऊंगा आपको। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? किसी वस्तु में गति के कारण, यानी कि कोई भी अगर कोई भी पार्टिकल है, अगर वो मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है, ठीक है, उसके अंदर गति है, ठीक है, उसके अंदर वेलोसिटी चल हो रही है, ठीक है, उसके अंदर वेलोसिटी है, ठीक है, अपनी स्थिति को परिवर्तन कर रहा है, तो किसी वस्तु के कारण उसमें कार्य करने की क्षमता, गति के कारण कार्य करने की क्षमता को, गति मतलब वेलोसिटी के कारण कार्य करने की क्षमता को, उसकी कहते हैं गतिज ऊर्जा बोला जाता है। गतिज ऊर्जा, ठीक है, हिंदी में बोला जाता है गतिज ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है। जैसे क्या हो गया, कोई पत्थर गिरा रहे हैं हम लोग कोई पहाड़ी से, ठीक है, बड़ी पहाड़ी से कोई पत्थर नीचे की ओर गिरा रहे हैं, और लुढ़कता हुआ कोई पत्थर हो गया, हवाई जहाज़, उड़ता हुआ हवाई जहाज़ हो गया, बहता हुआ पानी हो गया, दौड़ता हुआ खिलाड़ी हो गया, ठीक है। सभी ये क्या आते हैं? गतिज ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। सभी किस में आते हैं? गतिज ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। और अब आती है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा में क्या बोलेंगे? यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसे बोला जाता है? जिसमें किसके कारण? स्थिति के कारण, ठीक है, किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है, ठीक है। जैसे किसी भी अगर बांध से कोई डैम है, डैम से अगर पानी नीचे की ओर गिर रहा है, ठीक है, डैम से पानी नीचे की ओर गिर रहा था, यह नीचे गिरने जो ये पानी होता है जो नीचे गिरता है, तो नीचे यहाँ पर टरबाइन लगे होते हैं, ठीक है। इन टरबाइन को क्या करता है? रोटेट करवाता है, घुमाता है, और जिससे क्या उत्पन्न होती है? इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है, ठीक है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। और जैसे कोई छत में कोई बालक है या कोई बंदा है, उसने फुटबॉल है यहाँ पर रखी हुई, उसको किक मारी और नीचे पहुँचा दिया, ठीक है, तो ये क्या होगी? इसी के कारण। इसका मैं जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है दोनों का मैं करवाऊँगा, ठीक है। तब तक आप समझिए कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ठीक है। और ऊर्जा क्या होती है? एक अदिश राशि होती है, ठीक है, अदिश राशि। सदिश और अदिश राशि का मैंने वीडियो अपनी प्लेलिस्ट में दिया है, एक बार जरूर उसको जाके देखिए, क्योंकि यहाँ काफ़ी यूज हो रहा है उसका, ठीक है। हमेशा एग्जामिनेशन में आता है कि सदिश राशि क्या होती है, अदिश राशि कुछ भी देते हैं, जैसे विस्थापन दे दिया, यानी कि एसिलेशन दे दिया, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी,
और मास दे दिया, स्पीड, करंट, कुछ भी दे दिया आपको, बताओ आप कौन सी राशि है कहेंगे, कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो दोस्तों इसका पार्ट 2 मैं लेके आऊँगा जल्द ही, और उसमें मैं गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का क्या करेंगे, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन यानी कि इनके फॉर्मूले क्या होते हैं उनको भी देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मुझे दोस्तों इजाज़त दे दें, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही अपना प्यार बनाए रहिए, और कुछ आपको रिकमेंडेशन है आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी, धन्यवाद।